हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, रोजगार विद पूनम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम बच्चों थोड़ी देर पहले क्लास ली थी, हम पढ़ रहे थे। अभी मैं आपकी बैक टू बैक एक और क्लास ले रही हूँ ताकि आपका एस्टेट का जो एग्जाम है उससे पहले पहले हमारा सिलेबस अच्छे से हो जाए और एक बार हम रिवीजन भी कर पाए। तो इसीलिए मैं आपकी एक दिन में दो दो क्लासेस भी ले रही हूँ। हम हमारा जो एस्टेट का सिलेबस है और एस्टेट का जितना भी कंटेंट है उसको हम 3 और 4 दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम एक महा मैराथन क्वेश्चंस की लेके आ रहे हैं। तो मेरे इसीलिए एफर्ट्स हैं कि मैं आपका फटाफट सिलेबस करा दूं, फिर एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन से भी गो थ्रू हो जाए कि किस पैटर्न से किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको पता चल सके। तो देखो, थोड़ी देर पहले हमने जो क्लास ली थी हम उसमें रीइंफोर्समेंट के बारे में पढ़ा था और फिर हमने किसके बारे में पढ़ा था, सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में, जो कि किसने दी थी, अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। अब हम एक नेक्स्ट थ्योरी और पढ़ते हैं, इसके बाद हमारी एक दो क्लास में हमारा लर्निंग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको इंटेलिजेंस का टॉपिक और लर्निंग का टॉपिक, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपके क्या है कंप्लीट करवा रही हूँ। बहुत लेंथ थी तो हमारा जो सिलेबस है, जो ज्यादा कंसेप्ट से इसी में थे, और परसों तक हमारा ये लर्निंग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहे हैं हम, नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, वो ले रहे हैं पर्सनैलिटी का। पर्सनैलिटी जब कंप्लीट हो जाएगी तो ये मान लो इंटेलिजेंस, लर्निंग और पर्सनैलिटी, ये तीनों टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ये मान लो कि हमारा 50% साइकोलॉजी का सिलेबस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखो हमारी क्लास में आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट थ्योरी कुड लेविन की। ठीक है, देखो अब हम पढ़ रहे हैं। अब हमारी थ्योरीज कितनी हो चुकी हैं, हमारी थ्योरीज 4 हो चुकी हैं। ठीक है, क्लार्क जो मैंने रीइंफोर्समेंट पढ़ा था उसी की आज हम थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। हम बार बार जो रीइंफोर्समेंट कर रहे थे उसी की अब एक थ्योरी आती है रीइंफोर्समेंट की। ये किसने दी थी, ये अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे। देखो भाई, मैं जैसे आपकी एक दिन में दो दो साइकोलॉजी की क्लास ले रही हूँ, एफर्ट्स कर रही हूँ, वैसे भी आपको एफर्ट्स करने हैं और अपना एचटेट अब की बार नहीं छोड़ना है, निकाल लेना है। ठीक है, देखो मैंने आपको कल या परसों की क्लास में बताया था रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड। आपको मैंने 3 बातें बताई थी पहले, एक बार 3 बातें फिर से रिवाइज करा देती हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था परसों की क्लास में रीइंफोर्समेंट जो शब्द है वो दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। फिर मैंने आपको बताया था रीइंफोर्समेंट कंसेप्ट है वो हमने पढ़ा था स्किनर की थ्योरी में। किसमें पढ़ा था, स्किनर की थ्योरी में। अब हम पढ़ रहे हैं रीइंफोर्समेंट जो थ्योरी है ये किसने दी थी, ये दी थी सी हल ने, मतलब क्लार्क हल ने। ठीक है, किसकी है ये थ्योरी, क्लार्क हल की। मेनली ये जो थ्योरी है इसे 2-3 बातें ही आती हैं। एक तो आता है रीइंफोर्समेंट की थ्योरी है, इसका सेकंड नेम क्या है, ये नेम क्या है, ये थ्योरी किसने दी, दूसरे नाम दे देंगे थ्योरी के, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट ना देके दूसरे नाम देके इसी थ्योरी के, और पूछ लेंगे ये थ्योरी किसने दी। तो एक तो है ये थ्योरी ऑफ, आपको याद रखना है थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट किसकी है, क्लार्क हल की है। देखो अब इसका, इसी थ्योरी का नाम है सबलीकरण का सिद्धांत। इसके नेम लिख लो सारे पहले, सबलीकरण का सिद्धांत। ठीक है, सबलीकरण को हम इंग्लिश में वही रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट को हम पुनर्बलन ही बोलते हैं। क्रमबद्ध व्यवहार, सिस्टमैटिक बिहेवियर, ये सब इसी थ्योरी के नेम है। क्रमबद्ध व्यवहार, सिस्टमैटिक बिहेवियर, सिस्टमैटिक बिहेवियर। लिख लो एक बार, क्रमबद्ध व्यवहार, सिस्टमैटिक बिहेवियर। नेक्स्ट है परिष्कृत बिहेवियर। परिष्कृत व्यवहार का सिद्धांत, ये भी इसी का नाम है। ये सारे नेम थोड़े से टफ लगेंगे लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे परिष्कृत व्यवहार की थ्योरी किसने दी थी, तो किसने दी थी, ये दी थी क्लार्क हल ने। किसने दी थी, क्लार्क हल ने। परिष्कृत व्यवहार सिद्धांत भी बोल देते हैं, परिष्कृत सिद्धांत भी बोल देते हैं हम, व्यवहार भी बोल सकते हैं, या हम इसको सिद्धांत भी बोल सकते हैं। रिफॉर्म थ्योरी, रिफॉर्म थ्योरी। ठीक है,
लिख लो, रियलिटी बेस्ड थ्योरी भी इसको बोलते हैं हम, यथार्थ सिद्धांत, रियलिटी बेस्ड थ्योरी। रियलिटी बेस्ड थ्योरी, ये सारे नाम आपको जरूर याद करने हैं, डेली का काम डेली करते रहोगे, इन थ्योरीज के नेम में नहीं उलझोगे। यथार्थवाद, यथार्थ सिद्धांत, रियलिटी बेस्ड थ्योरी। ठीक है, एक और नाम इसका, आवश्यकता न्यूनीकरण सिद्धांत। आवश्यकता न्यूनीकरण सिद्धांत, इंग्लिश में बोलेंगे नीड डिटेक्शन थ्योरी। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें इस थ्योरी में ये किसने दी थी, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट दिया था स्किनर ने, लेकिन सॉरी, रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट दिया था स्किनर ने, लेकिन थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, जो रीइंफोर्समेंट की थ्योरी है, ये दी थी सी हल ने, क्लार्क हल ने। फिर हमें ये जितने थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट के नेम हैं, ये हमें सभी याद करने हैं। हमें जरूरी नहीं है थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट दे, इसके नेम चेंज कर करके दे देगा। जैसे हमने दूसरी थ्योरीज के सारे नेम्स पढ़े थे, ऐसे ही हमें थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट के नेम पढ़ने हैं। मैंने बताया एक था रियलिटी बेस्ड थ्योरी, यथार्थ सिद्धांत। ठीक है, मैंने बोला एक आवश्यकता न्यूनीकरण सिद्धांत, हम पढ़ रहे नीड डिटेक्शन थ्योरी, इसी के नाम परिष्कृत सिद्धांत मतलब रिफॉर्म थ्योरी, रियलिटी बेस्ड थ्योरी। इसका नाम था सबलीकरण का सिद्धांत, इसका नाम था क्रमबद्ध व्यवहार, सिस्टमैटिक बिहेवियर। ये सब किसके नाम है, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट के। और ये किसने दी थी, ये दी थी क्लार्क हल ने। लिख लो एक बार। ठीक है, अच्छा एक और देखो एक बार, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर बुक, ये याद रखना, नहीं मैं भूल जाऊंगी, एक बार ये लिख लो, फिर इसके बारे में बताऊंगी क्या बताया है क्लार्क हल ने। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर बुक किसकी है, ये है, ये एक बार पूछी गई थी एग्जाम में, ये है क्लार्क हल की प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर बुक। ये किसकी है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, ये है किसकी, क्लार्क हल की। ये एक बार पूछी गई थी एग्जाम में, 2-3 बार आ चुकी है। ये प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर किसकी बुक है, तो आपको याद रखना ये है क्लार्क हल की प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर बुक। किसकी है, क्लार्क हल की। देखो क्लार्क हल ने इस थ्योरी में क्या बताया है, इसमें मेनली उसने नीड पे बार बार प्रेशर दिया है, मतलब आवश्यकता पे। क्लार्क हल का मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो जो चीज सीखते हैं, वो जितना अधिगम करते हैं वो आवश्यकता के अनुसार सीखते हैं। जितनी जिस चीज की नीड होती है उतना ही कोई इंसान सीखता है या कोई बच्चा अधिगम करता है। देखो मेरे एक एग्जाम्पल देखो, आप मुझे पढ़ रहे हो, आपकी एक नीड है कि हमें एचटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपकी नीड हुई ना, तभी तो मुझे देख रहे हो, अदरवाइज क्यों देखते। तो जो ये नीड है ना, ये आपसे मेरे से पढ़वा रही है, हमारा जो कनेक्शन है वो हो पाया है, ये नीड ने हमारा कनेक्शन करवाया है कि आपको एचटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है ना। तो जो ये आप एचटेट का एग्जाम है, ये आपकी नीड है, तो ही आप लर्निंग कर रहे हो। तो मेनली जो नीड के बारे में बार बार प्रेशर दिया है, उनका मानना था कि जो भी बच्चा पढ़ता है, जो भी कुछ करता है, जो भी लर्निंग करता है, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग करता है। ये मानना था क्लार्क हल का। तो उन्होंने मेनली आवश्यकता पे जोर दिया है। किसने दिया है, क्लार्क हल ने। किस पे बार बार प्रेशर दिया है, नीड पे। कोई भी किसी भी टाइप का अधिगम हो, वो उसकी आवश्यकता बेस्ड होता है, जितनी जिसकी आवश्यकता होती है वो उतना ही अधिगम करता है। इसमें क्या कहा है, किसने कहा, ये क्लार्क हल ने। नीड ही वास्तव में अधिगम कराता है, इनका मानना था जो चीजें सिखाता है वो इंसान को नीड ही सिखाती है। जितना इंसान सीखता है वो नीड के अकॉर्डिंग सीखता है। नीड ही वास्तव में क्या कराता है, अधिगम कराता है। लिख लो ये बात, आवश्यकता ही वास्तव में अधिगम कराता है। आवश्यकता ही वास्तव में अधिगम कराता है।
क्या करता? आवश्यकता ही वास्तव में अधिगम कराता है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, पूर्ति के लिए जो प्रक्रियाएं की जाती हैं वही अधिगम कहलाती हैं। तो मेनली क्या कहा है? आवश्यकता ही हमसे सब काम करवाती है। लिख लो बेटो, लिख लो बच्चों ये सारा। आवश्यकता ही वास्तव में क्या कराती है? अधिगम कराती है। आवश्यकता ही वास्तव में अधिगम कराता है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए जितने भी प्रोसेस किए जाते हैं, जितने भी हम एफर्ट्स करते हैं, जैसे कि आप एचटेट के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, बार बार क्लासेस ले रहे हो, दिन रात एफर्ट्स कर रहे हो ताकि आपका एचटेट का एग्जाम क्वालिफाई हो सके, इसके लिए जो एफर्ट्स कर रहे हो वो आपकी एक नीड है। और जो आपकी नीड के लिए जो आप कर रहे हो, जो आप सीख रहे हो, वो आपका क्या हो गया? लर्निंग हो गया। ठीक है, देखो इन्होंने मेनली एग्जाम्पल दिए थे सफेद चूहे के और जो थोंडाइक की बिल्ली थी उसके। सफेद चूहे के और बिल्ली के, इनका मानना था, इन्होंने क्या किया था, वही एग्जाम्पल थे। चूहे के आगे इन्होंने खाना डाल दिया था और खाना डाल के इन्होंने देखा था कि चूहा उतना ही खा रहा था जितना उसकी क्या है, उसके पेट को जरूरत है या उसको उतनी भूख है। ठीक है, तो चूहे ने उतना ही खाया जितना उसको जरूरत थी, जितनी उसको नीड थी। यही बता रहे हैं कि सफेद चूहे का जो एक्सपेरिमेंट किया है, जितना उसको खाने की जरूरत है, जितना उसको भूख थी उतना उसने खाया, उसकी नीड थी उतना ही उसने क्या किया है? खाया। तो इसका मतलब जितने यही कह रहे हैं कि एक बच्चा भी उतना ही सीखता है जितना उसको क्या होती है? नीड होती है। अच्छा, मेनली इसमें उन्होंने ड्राइव के बारे में बताया है, मतलब चालक के बारे में बताया है। यहाँ पे चालक का काम कौन कर रहा है? सफेद चूहा कर रहा है। आप जैसे एचटेट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? ड्राइव कर रहे हो, मतलब आप एक चालक के रूप में काम कर रहे हो। ठीक है, जब आप एक चालक के रूप में काम कर रहे हो और जब आप क्या, अब चालक के रूप में काम किया आपने ड्राइव के रूप में, और आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो, जब आपका एचटेट का एग्जाम हो जाएगा और आपका क्वालिफाई हो जाएगा, तब आपकी भूख क्या हो जाएगी? आपकी नीड क्या हो जाएंगी? शांत हो जाएंगी। इसका मतलब आपका ड्राइव है वो क्या हो जाएगा? डिटेक्शन हो जाएगी, मतलब उसमें कमी आ जाएगी। तो ड्राइव में कमी कब कब आती है? जब आपकी नीड है, जो जरूरत है उसकी पूर्ति हो जाती है। आवश्यकता की जब पूर्ति हो जाती है हमारी, तो हमारी नीड जब पूरी हो गई तो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा? ड्राइव में क्या हो जाएगी? डिटेक्शन आ जाएगी, मतलब कमी आ जाएगी। ठीक है, हर आवश्यकता में क्या हो जाता है? चालक होता है। ठीक है, तो जैसे आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, वो क्या है? आपकी आपकी नीड है। जब आप नौकरी की तैयारी बहुत सारे एफर्ट्स करते हो, आप पढ़ते हो। ठीक है बच्चों, जब जो एफर्ट्स आप कर रहे हो, आपका आपने तैयारी की, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया और आपकी जॉब लग गई। जब आपकी जॉब लग गई तो आप, अगर आपको कोई ये भी कह देगा कि ये चीज आप पढ़ लो, तो आप उतने एफर्ट्स के साथ नहीं पढ़ पाओगे जब आप जॉब लगने से पहले पढ़ रहे थे। आप मानते हो ना इस बात को? उतनी तैयारी, उतने एफर्ट्स फिर नहीं करोगे। क्यों करोगे भाई? आपको जॉब की जरूरत थी, वो आपकी क्या हो गई? पूरी हो गई। तो आप वहां पे क्या काम कर रहे थे? आप एक ड्राइव का काम कर रहे थे। और आपकी जब नौकरी की तैयारी कर रहे थे, जब आप की क्या थी? नीड क्या थी? ज्यादा थी, मतलब आप पूरी नीड एफर्ट्स कर रहे थे, आप बहुत मेहनत कर रहे थे। जब आपकी जॉब लग गई तो आपकी डिटेक्शन क्या हो गई? डिटेक्शन में कमी आ गई, आपकी नीड क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि अब आपको जरूरत है ही नहीं पढ़ने की। तो जब आपकी नीड पूरी हो जाती है तो जो ड्राइव है उसमें डिटेक्शन आ जाती है, जो चालक है वो शांत हो जाता है। ठीक है, अब देखो रीइंफोर्समेंट की जो थ्योरी है, इसका एक सीक्वेंस है। रीइंफोर्समेंट की जो थ्योरी है
इसका सीक्वेंस है कुछ, और वो सीक्वेंस आपके एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, रीइंफोर्समेंट की थ्योरी का क्या है, एक सीक्वेंस है, वो आपसे पूछ लेते हैं। देखो, फर्स्ट है नीड, फिर है ड्राइव, फिर है एक्टिविटी, एक्टिविटी के बाद आप क्या, आपका गोल्स है, और गोल्स होने के बाद क्या हो जाता है, डिटेक्शन हो जाता है, डिटेक्शन ऑफ ड्राइव। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले एक बार लिख लो फिर बताऊंगी इसके बारे में। नीड है, ड्राइव है, एक्टिविटी है, गोल है, फिर रिड्यूस क्या हो गया आपका, ड्राइव हो गया, या डिटेक्शन लगा लो, या रिड्यूस भी लिख देते हैं कई बार। रिड्यूस्ड ड्राइव। देखो, नीड मतलब आवश्यकता, चालक, प्रक्रिया, लक्ष्य, चालक की कमी, चालक में कमी। चालक में क्या आ जाएगी, फिर कमी आ जाएगी, ये चालक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, इन्होंने बोला है, जो ये थ्योरी है रीइंफोर्समेंट की, इन्होंने बोला है एक सारे काम एक सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं। इनका मानना है जब आप किसी चीज की, मतलब आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, या एचटेट, अभी तो फिलहाल तो एचटेट क्वालिफाई करना है, एचटेट क्वालिफाई करना आपका क्या है, एक नीड है, आपकी आवश्यकता है। ठीक है, और आवश्यकता के लिए आप क्या कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, एफर्ट्स करके आप एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हो, आप और भी कहीं से कंटेंट पढ़ रहे हो, आप जितना सिलेबस है उसको देख देख के कि मेरे को ये करना है, ये नहीं करना, इसको हम ज्यादा टाइम देंगे, इस टॉपिक को हम कम टाइम देंगे, ये आपकी क्या है, एक्टिविटीज है, एफर्ट्स कर रहे हो। ठीक है, एफर्ट्स के बाद आपके गोल्स हैं, आपने जो एफर्ट्स किए उनमें गोल्स, आपके लक्ष्य है कि मेरे को ये कंटेंट पढ़ने के बाद मेरा स्टेट क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। और जब आपका स्टेट क्वालिफाई हो जाता है, आपके क्या हो जाते हैं, आपका जो रिड्यूस हो जाता है, आपका ड्राइव, जो आपका मोटो है, या जो आपके चालक, जो आपके एफर्ट्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन ये कम कब होते हैं, जब आपका स्टेट क्वालिफाई हो जाता है। तो आपको ये सीक्वेंस आती है आपके एग्जाम में, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट का सीक्वेंस में पता है क्या करते हैं, ये करते हैं, पहले नीड डाल दिया, नीड के बाद एक्टिविटी डाल दी, एक्टिविटी के बाद गोल्स डाल दिया, रिड्यूस क्या नाम है, ड्राइव है, इसको पहले डाल देंगे। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, सबसे पहले है नीड, सेकंड वन पे क्या आया हुआ है, ड्राइव, थर्ड पे आया है एक्टिविटी, फोर्थ पे आया है गोल, और फिफ्थ पे आया है रिड्यूस्ड ड्राइव। तो आपको बच्चों ये सीक्वेंस याद रखनी है कि ये सीक्वेंस कैसे है, ये आगे पीछे दे देते हैं, और आपको इस सीक्वेंस में सेट करना होता है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आता है, एक बार इसको आप अच्छे से लिख लो। देखो, नीड है, फिर ड्राइव है, फिर एक्टिविटी है, फिर गोल है, फिर क्या है, रिड्यूस्ड ड्राइव। इसको आप लिख लो बच्चों। ठीक है, हमारा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एजुकेशन में इंपॉर्टेंस क्या है, शैक्षिक महत्व क्या है, इसमें आवश्यकता जो हमारी है उसकी पूर्ति पर क्या किया है, बल दिया, आवश्यकता की पूर्ति पर क्या किया है, बल दिया है। और बालक की नीड ध्यान में रखकर ही हमें क्या करनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। देखो, शैक्षिक महत्व, इसमें आवश्यकता की पूर्ति पे बल दिया है, तो आवश्यकता की पूर्ति पर बल दिया है, मतलब आपको जितनी नीड है उसी के लिए आप उतना ही प्रेशर से एफर्ट्स लगाते हो। ठीक है, और बालक की शिक्षा में क्या, हमें कैसी एजुकेशन देनी चाहिए, नीड को ध्यान में रखकर शिक्षा देना, बालक की नीड को ध्यान में रखकर शिक्षा देना, बालक की
नीड या आवश्यकता को ध्यान में रखकर शिक्षा देना। बालक की नीड को ध्यान में रख के शिक्षा देना और आवश्यकता की पूर्ति बल इनका मानना था। हमारा एजुकेशन में जो ये मेरी थ्योरी है ये कैसे काम आ रही है, ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चे का, अगर आपको बच्चे को एजुकेशन देनी है तो आप बच्चे को एजुकेशन कैसे दोगे? बच्चे को एजुकेशन वैसे ही दोगे जैसे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, ऑल ओवर उसका डेवलपमेंट हो सके, वो सोसाइटी में अपनी एक जगह बना सके, अपना दिमाग का क्या कर सके, विकास कर सके। इस टाइप की एजुकेशन दो, इस की आप उसके डेली लाइफ में उसकी एजुकेशन क्या हो, काम आ सके। ऐसी ना हो कि आपने क्रैम कर लिया और वो कभी लाइफ में काम ही नहीं आई। इनका मानना था कि एजुकेशन इस टाइप की हो सके, वो बच्चे सोसाइटी में एडजस्ट करना सीख सके और उनके डेली लाइफ में एजुकेशन काम आ सके। इस टाइप की क्या है, लर्निंग। और जैसी बच्चे को जरूरत है एजुकेशन वैसी दो। ठीक है, लिख लो ये। इनका मानना था, ये भी मानना था कि इनकी जो थ्योरी है थॉर्नडाइक की तरह भी इनका मानना था कि मेरी थ्योरी थॉर्नडाइक से भी रिलेट कर रही है और पावलोव से भी रिलेट कर रही है। पावलोव की थ्योरी आगे पढ़ेंगे। एक बार देखो, इनकी जो थ्योरी है वो किससे कैसे है, देखो जो थॉर्नडाइक की थ्योरी थी और जो पावलोव की थ्योरी है, ये हम आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। इनका मानना था कि मेरी थ्योरी थॉर्नडाइक से भी रिलेट करती है और पावलोव की थ्योरी से भी रिलेट करती है। वो कैसे, देखो जब हमने ट्रायल एंड एरर मेथड थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ी थी उसमें बताया था कि जब बच्चा सीखता है, बार बार एफर्ट्स करता है, फिर सीखता है, फिर प्रयास करता है, फिर सीखता है, गलतियां करता है, सीखा, फिर गलती की, सीखा, ऐसे एफर्ट से, मतलब प्रैक्टिस से किया उसने। इनका मानना था कि जो बच्चा नीड है, मान लो अब आपकी स्टेट की नीड है, तो आप क्या करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो, गलत करते हो, फिर उसकी प्रैक्टिस करते हो, फिर उसको सही करते हो, फिर गलती करते हो, फिर प्रैक्टिस करते हो, फिर सही करते हो। ऐसे ही तो पढ़ रहे हो ना। आपकी नीड तो एचटेट क्वालिफाई करना है, लेकिन एक्यूरेसी के लिए क्या कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो उनका मानना था कि मेरी थ्योरी कहीं ना कहीं रिलेट थॉर्नडाइक से भी कर रही है, ऐसे ही पावलोव से भी मेरी थ्योरी क्या कर रही है, रिलेट कर रही है। जो पावलोव की थ्योरी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो क्लार्क हल की थ्योरी में हमने क्या क्या पढ़ा, देखो एक बार रिवाइज करो एक बार। देखो बच्चों, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट एक बार शॉर्ट में एक बार रिवाइज करा रही हूं। रीइंफोर्समेंट से एक तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रीइंफोर्समेंट क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है। पॉजिटिव में मैंने बताया था प्राइमरी रीइंफोर्समेंट होता है, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट होता है। फिर आज हमने ये जो मैं क्लास करा रही हूँ, आज ही मैंने क्लास पहले ली थी आपकी इन्वेंट्री ऑफ रीइंफोर्समेंट, उसमें भी मैंने बताया था इन्वेंट्री ऑफ रीइंफोर्समेंट में मैंने आपको उसके क्या बताए थे, टाइप बताए थे। एक रेशियो वाला था, एक वेरिएबल वाला था। ठीक है, सॉरी, रीइंफोर्स इन्वेंट्री में क्या पढ़ा था हमने, एक तो क्या था, क्या था, फिक्स्ड था और चेंजेबल था। इस टाइप से हमने रीइंफोर्समेंट में पढ़ा था। ठीक है, कंटिन्यूअस या पार्शियल रीइंफोर्समेंट था। फिर पार्शियल के टाइप थे रेशियो और इंटरवल, हमने ये पढ़े थे रीइंफोर्समेंट में। तो देखो जो रीइंफोर्समेंट में है, मैंने बताया था रीइंफोर्समेंट शब्द दिया था थॉर्नडाइक ने, कंसेप्ट दिया था स्किनर ने, और थ्योरी हम पढ़ रहे हैं क्लार्क हल की। तो देखो जो रीइंफोर्समेंट की थ्योरी है, इसके नेम आते हैं चेंज हो के। तो आज मैं इतना ही करा रही हूँ, यही थ्योरी कराऊंगी, बस एक बार आपको रिवाइज करा रही हूँ। आज मैं दो क्लासेज आपकी होगी, दोनों क्लासेज अच्छे से पढ़ लेना। थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट किसकी है, क्लार्क हल की। सबलीकरण का सिद्धांत है, एक तो एक क्रमबद्ध व्यवहार है, ये सिद्धांत का नाम है। सबलीकरण, रीइंफोर्समेंट कोई बोलते पुनर्बलन कोई, सबलीकरण का सिद्धांत भी इसी का नाम है, और क्रमबद्ध व्यवहार सिस्टमेटिक बिहेवियर भी इसी का नाम है। फिर देखो परिष्कृत व्यवहार या सिद्धांत रिफॉर्म थ्योरी भी किसकी है, क्लार्क हल की। यथार्थ सिद्धांत भी, रियलिटी बेस्ड थ्योरी भी इसी का नाम है। और आवश्यकता न्यूनीकरण सिद्धांत, रीड डिटेक्शन थ्योरी भी इसी का नाम है। ये 5-6 जितने नेम्स है एक क्लार्क हल की थ्योरी में, ये नाम याद रखने हैं। एक जो मैंने अभी सीक्वेंस नहीं बताया, जो नीड है, फिर गोल्स, ये जो सॉरी नीड है, फिर ड्राइव है, फिर एक्टिविटी है, फिर गोल्स है, और फिर डिटेक्शन ड्राइव है। आपसे क्या सीक्वेंस पूछा जाता है, इसमें मेनली यही आती है।
फिर प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर बुक किसकी है, क्लार्क हल की है। क्लार्क हल ने सबसे ज्यादा प्रेशर किस चीज पे दिया है, नीड पे, कि कोई भी अधिगम आवश्यकता के अनुसार होता है, जितना जिसकी ज्यादा आवश्यकता है वो उतना ही ज्यादा अधिगम करता है। आवश्यकता ही वास्तव में अधिगम कराती है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रक्रियाएं की जाती हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं वो क्या करते हैं, वो अधिगम कहलाते हैं। फिर मैंने कराया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट, हमने क्या पढ़ा है, एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, सफेद चूहे पे और बिल्ली पे। रीइंफोर्समेंट की थ्योरी का सीक्वेंस अभी बता रही थी मैं, नीड है, डिराइव है, एक्टिविटी है, गोल्स और रिड्यूस्ड डिराइव है। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है भाई, क्या ये सीक्वेंस है इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया। ये रीइंफोर्समेंट की थ्योरी का क्या है, सीक्वेंस के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। फिर मैंने कराया शैक्षिक महत्व, यहाँ ये एजुकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हो। आवश्यकता की पूर्ति पर बल दिया इन्होंने, बालक की नीड को ध्यान में रखकर ही शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो बच्चे को सोसाइटी में रहने लायक बनाए, एडजस्ट करने लायक बनाए और उसके डेली लाइफ में काम आए। फिर मैंने थ्योरी थॉर्नडाइक क्या बताया मैंने, इसकी थ्योरी कैसे थी, थॉर्नडाइक और पावलाव की थ्योरी की तरह है। उम्मीद करूंगी बच्चों आपको मेरी क्लास समझ आई होगी, और मेरे चैनल को अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक करना है और शेयर सब्सक्राइब करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, सब्सक्राइब करोगे तो देखो बच्चों ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लासेस देखेंगे, और जितने ज्यादा क्लासेस देखेंगे कि आपका स्टेट का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और आपको पता भी है वैकेंसीज आ रही है हमारी पीआरटी की भी और टीजीटी की भी। अभी पीछे टीजीटी की वैकेंसीज 7571 वैकेंसीज फुलफिल कर ली है, पीआरटी की भी वैकेंसीज कंप्लीट हो चुकी हैं। ऐसे ही बैक टू बैक जैसे पीजीटी की क्लास वो वैकेंसीज आई थी, ऐसे ही बैक टू बैक पीआरटी और टीजीटी की वैकेंसीज भी आ रही हैं। तो एफर्ट्स करते रहना, पढ़ते रहना। थैंक यू बच्चों।